अर्थात माँ भारती के आंचल के अंदर छुप करके ही माँ भारती के आंचल को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज कुटीर उद्योग के पे किसी की बात नहीं है, कैपिटल कॉलोनियलिज्म है, पूंजीवाद चल रहा है, किस तरीके का चुनिंदा पूंजीवाद है। Audio Jungle। Audio Jungle। सर क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मैं कपीश श्रीवास्तव एडवोकेट, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। अभी जैसा कि पटेल जी का आगमन हो रहा है सीएम सिटी गोरखपुर में, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि ये जो यात्रा निकली है, ये खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, बेरोजगारी को दूर भगाओ और किसान पटेल यात्रा है। अर्थात ये है कि वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से भारत को समेकित किया था और जिस तरीके से वो चाहते थे कि भारत में के अंदर समाजवाद स्थापित हो, ना कि पूंजीवाद स्थापित हो, जिस तरीके से वो चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हमारे यहाँ आगे बढ़ें और बहुत कम क्षेत्रों में ऐसे निजीकरण किए जाने चाहिए जहां पर पब्लिक सेक्टर ना हो, तो इसका जस्ट उल्टा काम किया है हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने। तो इस समय अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर देश को किसी ने नुकसान पहुंचाया, देश के प्राइवेट और पब्लिक पर अगर किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। अब आपकी रेल तक प्राइवेटाइज हो चुकी है, तो जब जनता का उसमें समर्थन ही नहीं रह गया, अडानी रेल्स लिख करके आ रहा है, तो ये सोचिए कि देश किस तरफ जा रहा है। साथ चंद पूंजीपतियों के हाथों में पूरे देश की बागडोर रख दी गई हो। मैं सिर्फ इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इस बात को आप देखिए कि जहां कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे अडानी और अंबानी की संपत्तियों में विकास हुआ, वहीं हमारी जीडीपी माइनस में चली गई। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई देश की जीडीपी माइनस में जा रही हो और अडानी और अंबानी विश्व के चौथे पायदान पे आ जा रहे हो? तो इसमें सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं भारत माता के आर्थिक चीज़ों को, हमारी अपनी आर्थिक चीज़ों को, हमारे रोज़गारों को कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चंद पूंजीपतियों के बीच बेचने का सौदा मोदी और योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अंततः कुछ कहना चाहते हैं जो, ताकि आपके अधिवक्ता संघ के बीच भी एक सकारात्मक मैसेज जाए? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अधिवक्ता भी इसी समाज से आता है। हमारे अधिवक्ता समाज में भी महंगाई की समस्या बड़ी परेशानी है। हमारे परिवार के भी बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बात और कहेंगे कि जिस तरीके से अधिवक्ता समाज समस्त समाज के लोगों के लिए हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता है, हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए भी प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए था, जो कि नहीं सोची। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने अधिवक्ता एकीकरण की बात की। उन्होंने अधिवक्ताओं को चैम्बर अगर दीवानी न्यायालय में दिया तो कमिश्नरी के अंदर भी दिया, कलेक्ट्रेट के अंदर भी दिया। लेकिन योगी जी ने यहीं अधिवक्ताओं की एकता को भंग करने का काम किया। कलेक्ट्री के अधिवक्ताओं को उन्होंने चैम्बर दिया, दीवानी और कमिश्नरी के अधिवक्ताओं को नहीं दिया। साथ ही उन्होंने देखिए किस तरीके से साजिश रची जा रही है। दीवानी न्यायालय गोरखपुर से समेत तमाम बस्ती और अन्य अदालतों को खाली करके उसमें कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए जानबूझ करके षड्यंत्र रचा जा रहा है कि अधिवक्ता समाज के लोगों ने जो है वो अवैध कब्जा कर रखा है। अब आज योगी जी भूल गए, उन्हीं अधिवक्ता समाज के बीच में बैठ करके अपना हमेशा स्वागत कराते रहे हैं। आज अधिवक्ता समाज उनके नजरों में खटक रहा है। 2022 के अंदर यही अधिवक्ता समाज आपको दिखा देगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी बहुत दूर जाएंगे और अखिलेश यादव की सरकार हम मिलकर के बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये वादा है, हमारा ये वादा है, हमारा ये वादा है, हमारा ये वादा है कि हम उच्च न्यायालय की एक बेंच गोरखपुर में निश्चित रूप से देंगे। और ये समाजवादी आदिवासी अधिवक्ता सभा के साथ हमारे अखिलेश यादव का भी वादा है कि 2022 में गोरखपुर के अधिवक्ताओं समेत प्रदेश के अन्य जो पूर्वांचल से लोग जुड़े हुए हैं, जिनको इलाहाबाद या लखनऊ जाना पड़ता है, उन्हें गोरखपुर आना पड़ेगा और गोरखपुर में भी एक हाई कोर्ट की बेंच दी जाएगी। अधिवक्ताओं की बातों को सुनने से पता चला कि जिस तरह से किसान, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं पर भी भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी मार पड़ी है। मैं चाहूँगा कि सरकार इसका संज्ञान ले और जो बेहतर हो सकता है उसके लिए ठोस कार्रवाई करे। धन्यवाद।